हुकूमत जजिस को मिलने वाले मशकूक खत की पूरी जिम्मेदारी से तहकीकात कराएगी। जजिस के खतूत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास से गुफ्तगू बोले, तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन मुशावरत से बनाया था। PIA की निजकारी के शेड्यूल पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। एयरपोर्ट के मामले पर तुर्क कंपनी का वफ्द पाकिस्तान आएगा। मुआशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। उम्मीद है रवा माह IMF से किस्त मिल जाएगी। वज़ीर खजाना वाशिंगटन जा रहे हैं, IMF से नए प्रोग्राम पर बात होगी। IMF की शराइत इतनी आसान नहीं होंगी, कोशिश होगी गरीब पर कम से कम बोझ आए। इस्लामाबाद में जजिस को धमकी अमेज खत मिलने की तहकीकात जारी। आला अदालतों और अतराफ की 15 रोज की CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली गई। जुड़वा शहरों की पोस्टल सर्विस का डेटा भी ले लिया गया। पोस्टल सर्विसेज के इलाका इंचार्ज को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अदालती अमले और पोस्टल सर्विसेज के अमले की मोबाइल CDR भी हासिल की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट के जजिस को मिलने वाले मशकूक खतूत की तहकीकात में तेजी। CTT की टीम रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। 500 खतूत रावलपिंडी इस्लामाबाद के पते से लाहौर भिजवाए गए। पंजाब फोरेंसिक एजेंसी में खतूत से मिलने वाले पाउडर का मुशाहिदा भी किया गया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में फौरी सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद। बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने दलाइल दिए कि बहसीत वकील जिम्मेदारी होगी कि हर एंगल आपके सामने रख सकूं। मेरी गुजारिश है कि किसी एक पार्टी को ईद से पहले ईदी मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसी कोई बात नहीं, हमने तमाम प्रोसीजर के साथ चल कर देखना है। अभी सजा मुअत्तल करके क्या करना है, अभी मरकजी अपीलों पर फैसला करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिया, आजम खान का बयान निकाल दें तो सुपुर्दगी का कोई गवाह नहीं। इस कानून में है कि साइफर 1 साल के अंदर वापस करना होता है। वो किताब कौन सी है? वकील सलमान सफ्दर ने कहा वो सीक्रेट है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, हम कह रहे हैं आप नाम बताएं। वकील ने बताया सिक्योरिटी ऑफ क्लासिफाइड मैटर्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किताब है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा ये टॉप सीक्रेट है और केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। बानी PTI शेख रशीद और दीगर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस। इस्लामाबाद की अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद, अली नवाज अवान, सदाकत अब्बासी अदालत में पेश हुए। वकील ने कहा कि बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल देना चाहते हैं। जज ने कहा कि तमाम दरख्वास्तें सुनकर फैसला करेंगे। मुल्जिमान के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ से मुतल्लिक थाना I-9 में मुकदमा दर्ज किया गया था। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में बानी PTI की 6 बुशा बीबी की जाली रसीदों के केस में कोई पेशरफ न हो सकी। जज की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है। हुकूमत ने स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पाया तो ईद के बाद वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, वालिदैन बच्चों से कहते हैं कि कोई मोबाइल फोन मांगे तो दे देना, हमारा क्या कसूर है कि डाकुओं को हम पर मुसल्लत कर दिया जाए। पूरी कौम की राय के खिलाफ इन लोगों को मुसल्लत किया क्या? आवाम का काम है, अब खामोश ना बैठें। जो भी इन दहशतगर्दों को मैंडेट दे रहे हैं वो दुनिया और आखिरत में बर्बाद होंगे। वज़ीर आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम के गैर फाल होने पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। ज़राए FBR के मुताबिक कमेटी साबिक सेक्रेटरी खजाना तारिक बाजवा की सरबराही में कायम की गई। IMF ने बड़ी टैक्स चोरी रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल इत्तलाक का मुतालबा किया। कमेटी FBR के निज़ाम के मुकम्मल इत्तलाक में नाकामी की वजूहात तलाश करेगी। कमेटी निज़ाम की नाकामी में FBR अफसरान के किरदार का भी जायजा लेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। पहली बार 100 इंडेक्स 68,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 660 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।
68,416 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले के बाद हाईकोर्ट को खत्म करने की कोशिशें तेज कर दी गई। ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसी साजिश के मुख्तलिफ हिस्से आपको सामने नजर आ रहे हैं। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हर रंग की ब्यूरोक्रेसी के गिरेबान पर हाथ पड़ा है। पूरे मुल्क की बार्स और वुकला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तहफ्फुज करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस हमारे हीरो हैं और उनका भी तहफ्फुज करेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया हुकूमत के मुखालिफिन के पीछे लगी हुई है। शर्म, हया और गैरत होनी चाहिए। हुकूमत कहती है हमने सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। इस हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। उम्मीद है जल्द सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच बनेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने नून लीग के अजहर कयूम की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने गुजरावाला के हल्का NA81 से लीगी रहनुमाओं को कामयाब करार दिया था। जस्टिस शाहिद करीम ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बिलाल एजाज चौधरी की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बिलाल एजाज चौधरी 8,000 वोटों से कामयाब करार पाए। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की दोबारा गिनती पर मुखालिफ उम्मीदवार को कामयाब करार दे दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने वोटों की दोबारा गिनती पर दरख्वास्त गुजार का 2,500 वोट कम कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। शीरी मजारी 190 मिलियन पाउंड नैब केस में मुल्जिमा नहीं। नैब ने शीरी मजारी का नाम ECL से निकालने की सिफारिश कर दी थी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने भी 27 मार्च को वजीर आजम को खत लिखकर इतला दे दी थी। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए कि काबीना के पास और काम बहुत हैं, ये काम हम कर देते हैं। अदालत ने शीरी मजारी की दरखास्त को निपटा दिया। दूसरी जानिब PTI रहनुमा आजम सवाती ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद की ATC ने दायमी वारंट मनसूखी करके अबूरी जमानत मंजूर कर दी। वज़ीर आला पंजाब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाज़िर इंसानी की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के मूड पर गुफ्तगू, बामी इश्तराक जारी रखने पर इत्तेफाक। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के जारी तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की जरूरत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा वर्ल्ड बैंक की ताउन से जारी प्रोजेक्ट की खुद मॉनिटरिंग करूं। कंट्री डायरेक्टर की मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान दहशतगर्द TTP के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहा। दासू वाक़े पर कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना था कि ईरानी सदर का दौरा जल्द मुतवक्के है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए कोई मखसूस पॉलिसी नहीं। अफगान मुहाजिरीन की जल्द बाइज्जत वापसी के ख्वाहिशमंद है। इस्लामोफोबिया में इजाफे पर दुनिया भर में तशवीश है। इसराइल की खित्ते में मुहिमजोई खतरनाक, इसे फौरी रोका जाए। इस्लामाबाद में अंधे कत्ल की 2 वारदातें। थाना संजानी में नामालूम अफराद की फायरिंग से निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक। सेक्टर G10 के ग्रीन एरिया से खातून की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूला की उम्र 26 से 27 साल के दरमियान है। खातून के सर पर जख्मों के निशानात, शनाख्त न हो सकी। दोनों लाशें अस्पताल मुंतकिल। स्नूकर के रवायती हरीफों में चपकली शिद्दत इख्तियार कर गई। मारूफ क्यूइस्ट रोनी ओसुलिवान और एली कार्टर के दरमियान जुमलों का तबादला। सुलेवान की शॉट के बाद कंधे आपस में टकरा गए। मैनचेस्टर में टूर चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल में रोनी ओसुलिवान की भारी बर्तरी। एली कार्टर के खिलाफ 7-1 का स्कोर हासिल कर दिया। 1 फ्रेम जीतने पर एली कार्टर का जारहाना अंदाज में जश्न। रोनी ने 7 फ्रेम्स जीतकर बाजी ही पलट दी। 10 फ्रेम्स जीतने पर मुकाबला अपने नाम कर लेंगे। फैसला आज होगा। जनवरी में मास्टर्स फाइनल में भी दोनों खिलाड़ी आपस में उलझ पड़े थे।